हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ रगेश सर। हम पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और इसके 4 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो यदि आप पढ़ना तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और आज हम लेके आए हैं इसका 5th क्लास लेके आए हैं। तो आज हम राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम है। राइबोसोम की खोज पैलेडे ने की थी 1955 में, और यह सबसे छोटी कोशिकांग कहलाती है। राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग कहलाती है। अच्छा, इसके बारे में ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि राइबोसोम जो है इसकी खोज पैलेडे ने की थी, और पैलेडे ने इसकी खोज 1947 जब देश आज़ाद हुआ उसके कुछ सालों बाद की थी। तो इसलिए इसे पैलेडे ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, इसीलिए इसे पैलेडे ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। और यह केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। राइबोसोम इतने सूक्ष्म होते हैं कि सिर्फ इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है, और किसी भी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से या माइक्रोस्कोप के माध्यम से आप नहीं देख सकते इसे। राइबोसोम के गुच्छों को पॉलीसोम कहा जाता है। राइबोसोम के गुच्छों को पॉलीसोम कहा जाता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर पाए जाते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर पाए जाते हैं। यह केंद्रक के केंद्रिका में बनता है। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फिर है कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन का निर्माण यही करता है। राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये देखिए, यह आ गया है। अगला है राइबोसोम के बारे में असत्य क्या है। क्वेश्चन है पहला कि राइबोसोम के बारे में असत्य क्या है। पहला है इसकी खोज पैलेडे ने की थी। ये तो एकदम सही बात है। फिर यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। यह भी बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। सबसे अधिक निर्माण प्रोटीन से होता है। और इसका यह केंद्रिका में बनता है। यह भी सही बात है कि यह केंद्रिका में बनता है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। यह गलत है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नहीं, इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम को यह भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। फिर कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, यह भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। पैलेडे कण, पैलेडे ने इसकी खोज की, इसे पैलेडे कण भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में अनुपस्थित होती है? पहला है आपका पादप कोशिका में, लाल रक्त कोशिका आरबीसीज में, या फिर यकृत में तीसरा, या 4th है इनमें से सभी में। तो आपका आंसर हो जाएगा कि अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह है आरबीसीज में अनुपस्थित होती है। यह आरबीसीज में अनुपस्थित होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए, ये 2 प्रकार की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह राइबोसोम की सतह पर पाई जाती है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम की सतह पर पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। यहाँ होएगा कि राइबोसोम में चिपके होते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या राइबोसोम में नहीं चिपके होते हैं। यकृत कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो इनके साथ चिपके होते हैं। ठीक है। तीसरा है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। यह झिल्ली जीवात जनन में मदद करती है तथा वसा और प्रोटीन बनाकर, कैसे मदद करती है? वसा और प्रोटीन का निर्माण करती है, जीवात जनन में मदद करती है।
इसमें है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका की लाइसोसोम के लिए एंजाइम बनाता है, यह लाइसोसोम के लिए एंजाइम बनाता है। फिर अगला प्रश्न है देखिए कि खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ खालिस्तान लगे होते हैं। आपको मालूम है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ राइबोसोम लगे होते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि राइबोसोम चिपके होते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका में। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर ने, अल्टमैन ने, बेंडा ने, ये सेक्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पोर्टर ने अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। इसे शॉर्ट में ईआर भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? गोल्जी काय भी बोला जाता है इसे। तो इसका पहला ऑप्शन है कैमियो गोल्जी, जॉन पेलेड, बीजमैन, आल्टमैन। आपका आंसर हो जाएगा कैमियो गोल्जी ने गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण की खोज की थी। राइबोसोम, जॉन पेलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, आप ये भी जानते हैं। फिर अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ जो है खालिस्तान में पैक किए जाते हैं। तो आप देखिए पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका भित्ति या गोल्जी उपकरण। आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण में अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? आपको मालूम है कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गोल्जी उपकरण का कार्य है। गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है? पहला है जटिल शर्करा का निर्माण करना, दूसरा है लाइसोसोम का निर्माण करना, तीसरा है कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, ये चौथा है राइबोसोम का निर्माण करना। आपको मालूम है कि गोल्जी कोय का क्या कार्य नहीं होता है? गोल्जी कोय का कार्य नहीं होता है गोल्जी उपकरण के कि राइबोसोम का निर्माण करना। यह राइबोसोम का निर्माण नहीं करता है। गोल्जी उपकरण राइबोसोम का निर्माण नहीं करता है, यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, यह पता होना चाहिए। राइबोसोम का निर्माण नहीं करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम का। ठीक है, अगला है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर लवक है या गोल्जी उपकरण है या राइबोसोम है? तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है लवक या प्लास्टिड्स जो है पादप कोशिका के सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। इसके दो उत्तर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो राजधानी आ सकता है या प्लास्टिड्स भी आ सकता है, वैक्यूल्स या प्लास्टिड्स। देखिए यदि आपको ऑप्शन में वैक्यूल दिया होता है तो आप पहले वैक्यूल लगाएंगे, और यदि प्लास्टिड्स दिया होगा तो प्लास्टिड, और दोनों दिए होंगे तो भी आपको वैक्यूल या राजधानी के साथ ही जाना है। तो पादप कोशिकांग का साइज क्रम देख लीजिए कि किस साइज में है ये। सबसे पहले तो सबसे बड़ा है राजधानी, सबसे बड़ा कोशिकांग, फिर है केंद्रक, इसके बाद है लवक। जनरली राजधानी और लवक ही पूछे जाते हैं ऑप्शंस में। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसकी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? आपको मालूम है कि लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। तो इनमें से राइबोसोम जो है इसकी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है, सबसे छोटा कोशिकांग पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है यह कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? केंद्रक। केंद्रक जो है जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। फिर निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया
या इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है, गोल्जी उपकरण भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आज का आपका लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? मीजोसोम, मोनोसोम, पॉलीसोम या डिक्टियोसोम। तो किस पादप में गोल्जी उपकरण होता है? डिक्टोसोम में आपकी गोल्जी उपकरण होता है।